शराब माफिया के साथ मुठभेड़ में आगरा का लाल शहीद हो गया। शराब माफियाओं ने सिपाही देवेंद्र जसावत की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी और सिपाही की मौत के बाद आगरा में उसके घर पर मातम का माहौल है। देवेंद्र जसावत आगरा के डॉकी क्षेत्र के नगला बिंदु के रहने वाले थे। देवेंद्र 2015 बैच के सिपाही थे। 2016 में ही उनकी शादी हुई थी और मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहरा मच गया है। ये देवेंद्र जसावत बहुत ही वीर लड़का था। अभी नौकरी लगी थी और ये शहादत को सलाम करके चला गया। मेरे गांव में बहुत बड़ा दुखद है। इतना दुखी का पार्ट टूट गया है कि रात से लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं। ऐसा होनहार बच्चा था कि जो वो चला गया है। हम सभी ग्रामीणों की मांग है कि सरकार को उसका शहीद स्मारक बनवाना चाहिए। यहाँ कपिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी के ऊपर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, यहाँ पर निर्मम तरीके से सिपाही की कल हत्या कर दी गई थी। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है और परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ मांग की गई है इस दौरान? निश्चित रूप से मनीष, ताजनगरी आगरा का जो लाल है वो आज शहीद हुआ है। कल जो कासगंज में हुई घटना में निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई और एसआई को जिस तरीके से लहूलुहान किया गया, उससे उत्तर प्रदेश पुलिस के इकबाल पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने हौसले शराब माफियों के कैसे बुलंद थे कि दबिश में गए सिपाही और दरोगा की जिस तरीके से उन्होंने ये हत्या की है सिपाही की जिस तरीके से, और दरोगा को बुरी तरीके से घायल किया है, उससे एक बड़े इकबाल पर सवाल खड़े होते हैं। तो वहीं आगरा का ये डॉकी का जो रहने वाला सिपाही था, 2015 बैच का ये सिपाही था, 26 साल की उम्र में इसकी हत्या कर दी गई और ये देश के लिए शहीद हो गया, प्रदेश के लिए शहीद हो गया पुलिसिंग के दौरान। इससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। परिवार और गांव वासियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है और उनका कहना है कि जिस तरीके से शहादत आगरा के लाल ने दी है उसको उस तरीके से सम्मान भी दिया जाए। तो वहीं गांव वासियों का भी कहना है कि पूरे परिवार के अंदर कोहराम का माहौल है और अकेला परिवार का कमाने वाला लड़का था और अकेला परिवार का पालन पोषण यही करता था। उसके पिता किसान बैकग्राउंड से आते हैं और महावीर सिंह को जब इस बारे में पता चला, इसके किसान को जब पता चला कि उनके बेटे की शहादत हो चुकी है, तो पूरे परिवार में और पूरे गांव में कोहराम मच गया। उससे कहीं ना कहीं जो महिला है यानी जो देवेंद्र की जो पत्नी है उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है और वो कुछ भी कहने की परिस्थिति में नहीं है। माँ और बहू दोनों की ही हालत खराब है और छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 माह का एक बिटिया है तो वहीं 4 साल की एक बिटिया है। तो ऐसे में बच्चे छोटे छोटे हैं और बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। और जो शहीद ने शहादत अपनी दी है, जो सिपाही ने शहादत दी है, आखिर उसका। बिल्कुल कपिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर आपने परिवार वालों से बात की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ मांग रखी गई सरकार से? तो सरकार है उसको पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए, शहीद के लिए स्मारक स्थल बनाना चाहिए, तो वहीं आर्थिक रूप से मदद यहाँ देनी चाहिए। और परिवार के लिए एक अकेला यही पालन पोषण करने वाला व्यक्ति था और अब उसके जिस तरीके से शहादत हो जाती है उस तरीके से परिवार के पालन पोषण भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाएगा। तो वहीं यहाँ पर शहीद के जो रिश्तेदारों का आना शुरू हो चुका है। वही परिवार से हमारी ओर से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार अभी किसी परिस्थिति में नहीं है, काफी गमजोरा माहौल में रहे और कुछ भी कहने की परिस्थिति में नहीं है। लगातार भारत समाचार की टीम जो शहीद के गांव से लगातार आपको कवरेज दे रही है, लगातार अपने जनता तक इस वीडियो को पहुंचा रही है कि आखिर किस तरीके के शहीद के गांव में परिस्थितियां हैं और किस तरीके का परिवार का हाल है। बिल्कुल कपिल, यहाँ पर इस सिपाही की, इस जवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, पीट पीट करके मौत के घाट उतारा गया और आपसे जानना चाहेंगे लोगों में कितना ज्यादा आक्रोश है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ सजा अपराधियों को दी जाने की जरूरत है ताकि एक संदेश जा सके ऐसे अपराधियों के पास? मनीष, जैसे ही पूरे गांव में शहीद की शहादत की खबर फैली, वहीं गांव वासियों का एकत्रित होने का जमावड़ा शुरू हो चुका है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और जैसे ही मुख्यमंत्री पहले ही इस मामले की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं और लगातार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो जिस तरीके से गाँव वासियों में जो आक्रोश है वो बिल्कुल बरकरार है और अभी भी उनका गाँव वासियों का यही कहना है और परिवार वालों का यही कहना है कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे आगे इस तरीके से कोई भी पुलिस के ऊपर हमला करने की हिम्मत ना जुटा सके और किसी भी तरीके का प्रयास ना कर सके। बिल्कुल कभी जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं?
मनीष, यहाँ पर शहीद के पार्थिव शरीर का पूरी तरीके से इंतजार किया जा रहा है। पिता खुद कासगंज में मौजूद हैं, अकेली माँ और बहू दोनों घर पर हैं और बच्चे भी हैं और गांववासी लगातार एकत्रित हो रहे हैं। एक के बाद एक गांववासियों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। अपने शहीद को नम आंखों से विदा करने के लिए यहाँ पर गांववासियों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और हर उस गांववासी की जबान पर सब एक ही शब्द है कि दोषियों की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो अपने शहीद को, अपने लाल को पूरी तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं और लगातार अपने मुख्यमंत्री से इस बात की मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी मिसाल कायम हो कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक के होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और जो माफिया है, शराब माफिया हो या किसी अन्य प्रकार के बदमाश हो, उनके अंदर पुलिस का इकबाल कायम हो सके। बिल्कुल कपिल, आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, कब तक शहीद का पार्थिव शरीर गाँव पहुंचेगा? देखिए, शहीद के गांव में पूरी तरीके से जमावड़ा लग रहा है और लोग इसी इंतजार में हैं कि कब पार्थिव शरीर जो है शहीद का यहाँ गांव पहुंचे, उसके बाद उसको नमी भावनी श्रद्धांजलि के साथ उससे विदा किया जा सके। लेकिन लगातार इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है। परिवार के अंदर रो रो बुरा हाल है, महिलाओं का रो रो का बुरा हाल है। शहीद की पत्नी भी लगातार जो है गमजूदा माहौल में है और किसी भी परिस्थिति में बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी भारत समाचार की टीम लगातार उनसे प्रयास कर रही है बातचीत का कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो सरकार से मांग रखना चाहेंगी और क्या कुछ अपील करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। ऐसे इसके लिए क्या मुख्यमंत्री से मांग करना चाहेंगे? बिल्कुल कपिल, आपने क्या इस पूरे मामले पर जो ग्रामीण है उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ग्रामीणों से लगातार हमने भारत समाचार की टीम ने बात की तो उनका यही कहना है कि लगातार वो इस बात की अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, परिवार को एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा सके जिससे परिवार का भरण पोषण भी किया जा सके और परिवार को पूरी मदद की कपिल, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको